हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपको जैसे विदित है कि हम आज पिछड़े वर्गों के बारे में बात कर रहे हैं। और पिछड़े वर्गों के अंदर मैंने अपना प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बॉन्डेड लेबर के बारे में बताया, जिसको कि हम जो है बंधुआ मजदूर कह देते हैं। आज हम बात करेंगे कि भूमिहीन श्रमिक या लैंडलेस लेबर। ठीक है, अब लैंडलेस लेबर जो हैं वो कौन से होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके नाम से पता चल रहा है भूमिहीन मतलब जिसके पास भूमि नहीं है। अब श्रमिक से मतलब है कि वो श्रमिक कृषि श्रमिक भी हो सकता है, वो पशुपालन भी कर सकता है, वो बागवानी भी कर सकता है, मुर्गी पालन भी कर सकता है, मतलब अदर दूसरे कार्य भी कर सकता है। और दूसरा मेन जो है भूमिहीन श्रमिक से मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसके अंदर जो है भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के अंदर यदि हम कहें तो खेतीहर मजदूरों की, ठीक है, इसके अलावा भूमिहीन श्रमिक, सीमांत किसान, छोटे किसान, इन सब की जो है संख्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। और ये जो लोग हैं बहुत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनकी दशा जो होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, दयनीय होती है। ठीक है, और इन्हें जो है बहुत सी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। हमारी अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से यदि कृषि को देखा जाए तो बहुत ही उपेक्षित और पिछड़ा हुआ भाग है हमारे कृषि का। तो हम जब बात करते हैं कि भूमिहीन श्रमिक के बारे में, तो सबसे पहले एक जांच समिति बैठी थी जो कि 1950-51 में बैठी थी, और उसमें ये कहा गया था कि वह व्यक्ति जो है वो खेतीहर मजदूर या भूमिहीन श्रमिक होगा जो फसलों के उत्पादन का कार्य करता हो। ठीक है, और जब द्वितीय जांच समिति बैठी 1955 से 57 के बीच में, तो उसमें ये फैसला किया गया कि इस श्रेणी के अंदर जो है उन मजदूरों को भी शामिल किया गया जो कि खेती तो करते ही हैं, किंतु उसके साथ साथ पशुपालन, बागवानी, मुर्गी पालन आदि ऐसे कार्य भी करते हैं। तो अब यदि हम कहें कि क्या परिभाषित हम कर सकते हैं, तो भूमिहीन श्रमिक जो है वो श्रमिक होते हैं जो कृषि क्षेत्र में मजदूरी करते हैं, और वो वर्ष के अधिकांश दिन जो है वो मजदूरी करते हैं, और जिनकी आय का अधिकांश भाग जो है वो खेती से प्राप्त मजदूरी पर निर्भर होता है। ठीक है, इसमें हम दो श्रेणियों के अंदर इनको बांट सकते हैं। पहला हम भूमिहीन श्रमिक जिसको हम लैंडलेस लेबर कहेंगे, और दूसरा बहुत छोटे किसान जो हैं, जो कि जिनकी आय जो है वो कृषि होती है और बहुत छोटे छोटे जोतों के ऊपर जो है वो निर्भर होते हैं। ठीक है, अब भूमिहीन श्रमिक को भी हम दो श्रेणी में बांट सकते हैं। पहला तो जो है वो स्थायी श्रमिक। स्थायी श्रमिक वो होते हैं जो कृषक परिवारों से ही संबंधित होते हैं, और दूसरा इसके अंदर है अस्थायी श्रमिक। अब अस्थायी श्रमिक कौन से होते हैं? वो मतलब खेती तो करते ही हैं, साथ साथ दूसरे कार्य भी कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको भूमिहीन श्रमिक का अर्थ समझ में आया है। अब हम बात करेंगे कि भूमिहीन श्रमिकों की क्या क्या समस्याएं हैं। तो भूमिहीन श्रमिकों की समस्याओं के अंदर पहला है जैसे रोजगार की समस्या, दूसरा है अल्प आय की समस्या, तीसरा हम दे सकते हैं इसमें कार्य की दशाएं, निम्न जीवन स्तर होता है उनका, ऋणग्रस्तता होती है, मतलब वो लोग क्योंकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति सही समय पे नहीं होती है तो वो ऋण लेते हैं सेठ साहूकारों से, और वो ऋण सही समय पे नहीं चुका पाने के कारण क्या होते हैं, वो उनके यहाँ काम करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो बॉन्डेड लेबर की स्थिति आ जाती है, जो कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि बॉन्डेड लेबर की स्थिति आ जाती है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर मैंने बताया है कि उनकी दयनीय सामाजिक स्थिति भी हो जाती है और उनकी आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो जाती है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि सहायक धंधों का भी अभाव हो जाता है। सहायक धंधे जैसे कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए अकाल पड़ गया
या मान लीजिए बाढ़ आ गई तो खेती के कारण खेती तो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में फिर क्या होगा कि ये श्रमिक जो है दूसरे किसी कार्य से भी अपना जीवन यापन नहीं कर पाते हैं और ये जो है वो और असहाय स्थिति में आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि इन श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारना। इनमें संगठन का भी अभाव होता है। जैसे हम ये कह दें कि इनके अंदर क्या होता है कि इनको ना तो सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी होती है और ना ही इनको ये पता होता है कि किसी दूसरी जगह भी हम काम कर सकते हैं। दूर दूर भागों में ये फैले हुए होते हैं और इनमें क्योंकि इनमें मेजॉरिटी नहीं होती है, संगठन नहीं होता है, इस कारण उनमें मोल भाव करने की क्षमता भी नहीं होती है। जिसके कारण क्या है, अगर इनके यूनियन बने तो ये अपनी मजदूरी बढ़वाएं, काम के घंटे निर्धारित करें, बेगार बंद करें, पर ऐसा इनमें नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इनमें संगठन का अभाव है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं हरित क्रांति। अब देखिए क्या है कि हरित क्रांति के अंतर्गत क्या हुआ कि कृषि उत्पादन में परंपरागत साधनों की बजाय यंत्रों पर, जैसे ट्रैक्टर है, बीज है, नई जो हाइब्रिड के बीज आ गए हैं, हल जो है वो ट्रैक्टर के पीछे लगा लेते हैं, और खाद, बीज, कीटनाशक, ऐसी कई चीज़ें हरित क्रांति से देखिए बहुत कृषि व्यवस्था में एक क्रांति आई है, चेंज हुआ है बहुत ज़्यादा। किंतु इन श्रमिकों पर उस हरित क्रांति का भी प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि हरित क्रांति का लाभ जो है ज़्यादातर कौन लोग ले गए? बड़े बड़े भूस्वामी ले गए, किसान ले गए। इन लोगों को उनका लाभ नहीं मिला है। तो छोटे किसान और खेतीहर मजदूरों को इसका कोई लाभ नहीं मिला है। तो हरित क्रांति से गांवों में क्या है, आर्थिक असमानता की स्थिति आ गई। इससे कृषक असंतोष भी बढ़ा है, इनका निम्न जीवन स्तर हो गया। मतलब आप ये मानिए कि 77% अपनी आय का जो ये भाग है केवल खाने पीने में ही खर्च कर देते हैं। उससे ये जो है यूं कह दीजिए कि सामान्यतः ये बहुत अच्छा इनका जीवन यापन नहीं होता है। मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का, इनसे ही अपना गुजारा करते हैं। पौष्टिक पदार्थ है जैसे मांस, मछली, दालें, फल, सब्जियां, ये सब जो है इनके ये उपभोग जो है इसका वो ना के बराबर ही कर पाते हैं। पर्याप्त कपड़े भी इनके पास पूरे से नहीं होते हैं। तन ढकने या यूं कह दीजिए कि चिकित्सा सुविधाओं से ये लोग वंचित होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सरकार प्रयासरत नहीं है, सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं, किंतु अज्ञानता के कारण जो है ये लोग उसमें उसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। नेक्स्ट मैंने एक थर्ड पॉइंट देखिए आप, कार्य की दशाएं दिया हुआ है। मतलब ये लोग जो है बहुत कम मजदूरी के अंदर भी बहुत कठिन कार्य करते हैं। कड़ी धूप में, भारी वर्षा में, ठंड में, गर्मी में ये कठोर परिश्रम करते हैं। इनके कार्य के घंटे भी जो है वो निर्धारित नहीं होते हैं, अनियमित होते हैं, छुट्टी की सुविधा इनको नहीं होती है। और ऐसे प्रतिकूल प्रभाव के कारण क्या है कि इनकी कार्य क्षमता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ इनकी समस्याएं हैं भूमिहीन श्रमिकों की। अब हम बात करते हैं कि इनके सुधारने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। इनको यदि हम सुधारें, जैसे मान लीजिए भूमिहीन श्रमिकों की हम स्थिति को सुधारें, तो उसके लिए जो है हम कुछ प्रयास कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है हम भूमि सुधार के कार्यक्रम अपना सकते हैं। जैसे पहला क्या है, बिचौलिया। ये जमींदार जो साहूकार वगैरह होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपनी जमीन अपना जो भी उत्पादन करते हैं वो उनको देते हैं सस्ते दामों पे, और ये जो बिचौलिए हैं ये आगे जो है वो महंगे दामों में बेच देते हैं। तो इनको अपनी मेहनत का पूरा हक भी नहीं मिलता है। तो ये थोड़ी सी एक समस्या आ जाती है। रैयतवारी में सुधार करने की जरूरत है, जैसे लगान के बारे में अधिनियम बना देना, पट्टेदारी सुरक्षा कर देना, ठीक है, और आसामी को स्वामित्व का अधिकार देना। अगर हम ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाती है इनके साथ, तो इनका जीवन स्तर सुधर सकेगा। जोतों की सीमा का निर्धारण कर देना चाहिए भी, एक व्यक्ति के पास जो है वो इतनी ही जमीन होनी चाहिए। चकबंदी कर देनी चाहिए भूमि की। चकबंदी करने से क्या होगा कि इनको जो है एक पर्टिकुलर एरिया में काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ये जब बिचौलियों की समाप्ति होगी तो जमींदारी, देखिए भारत में अभी बहुत कम है जमींदारी प्रथा, किंतु फिर भी भारत के
कुछ राज्यों में अभी भी जमींदारी प्रथा है, लोग उनसे ऋण लेते हैं। अज्ञानता और अशिक्षा के अभाव में ये लोग जो है वो ऋणग्रस्तता के यूँ कह दीजिए कि गर्त में गिरते और गिरते और गिरते चले जाते हैं। और हम जैसे राजस्थान के अंदर विशेष रूप से हम बात करें तो 18 फरवरी 1952 में राजस्थान भूमि सुधार जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम पास किया गया। और इसमें क्या किया गया कि जागीरदारों को क्षतिपूर्ति देकर सरकार ने उनकी भूमि को लेकर और इन भूमिहीन श्रमिकों में बांटा, तो इससे बहुत फायदा हुआ। नेक्स्ट हम मान लीजिए इनकी व्यवस्था कर सकते हैं कि इनकी कार्य की दशाएं सुधार सकते हैं। बच्चों और स्त्रियों को बहुत हैवी कार्य ना दिया जाए, उनसे ये ठीक रह सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम कहें कि इनकी न्यूनतम मजदूरी, जैसे 1948 में बने न्यूनतम मजदूरी कानून के द्वारा जो है वो कृषि क्षेत्र में भी लागू किया गया और ये कहा गया कि इनको न्यूनतम मजदूरी दी जाए ताकि ये अपना कार्य सही तरीके से कर पाए। नेक्स्ट हम बात यदि करें कि बंधक श्रम उन्मूलन, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले बॉन्डेड लेबर वाले अपने वीडियो में बताया था, तो 1976 में इस प्रथा का उन्मूलन भी हुआ, अधिनियम भी बना। सरकार ने निर्धन वर्ग के लोगों का क्या है आर्थिक और शारीरिक शोषण भी समाप्त कर दिया। किंतु फिर भी इन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं कि ऐसा कोई कानून भी बना है, ठीक है। इनको आवास की सुविधाएं दी जानी चाहिए, इनको घर बना के देने चाहिए, जैसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जन आवास योजना के अंदर इनको घर बना के दिए गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि सरकार प्रयासरत नहीं है, किंतु यूँ कह दीजिए कि इन तक वो सुविधाओं की फ़ायदा नहीं मिलता है या ये लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण इनको अपने कार्य का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है। श्रम संगठन भी बने हुए हैं। छठी पंचवर्षीय योजना बनी थी, उसमें 65 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया था कि इन लोगों को, श्रमिकों को उनके अधिकार दायित्वों का महत्व और उनको संगठित किया गया। इसके अलावा जैसे ट्रेड यूनियन बनाई गई, इसके अलावा कृषि मजदूर अधिनियम भी लागू किया गया, ठीक है। तो ये जो इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, इनसे जो यूँ कह दीजिए कि ये श्रमिक हैं, भूमिहीन श्रमिक, इनकी स्थिति को सुधारने का बहुत अधिक प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम में हम जैसे मान लो कि कुछ कमियां भी, इसको हम कह सकते हैं कि कुछ कमियां भी रही गई हैं, जो कि हम ये कहते हैं मतलब क्या कारण है कि इनमें कुछ कमियां रह गई हैं। वो कमियां रहने के क्या कारण हैं कि कई बार नौकरशाह या जो यूँ कह दीजिए ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सही तरीके से इन कानूनों को लागू नहीं करते हैं। कर्मचारी जो है वो इनको पूरी योजनाओं की जानकारी नहीं देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन ऑफिसों में, बैंक में जाते ही नहीं हैं, भूमिहीन श्रमिक, क्योंकि इनकी सुनी ही नहीं जाती है। तो कोशिश की जाए कि इनकी जो है वो सुनवाई हो, इनको बहुत तरीके से इनको कार्य करने को दिया जाए ताकि ये अपने कार्य में सफल हो सके। राजनीति, ये जो राजनेता जो लोग होते हैं वो लोग भी इसमें पूरा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। राजनेता भी केवल अपना ही यूँ कह दीजिए कि जेबें गरम कर रहे हैं, इन तक वो सारी चीज़ें जो है वो नहीं मिल पा रही हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य है या स्टेट है जिसमें हम केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ऐसे जो है जहाँ पर भूमि सुधार के जो कार्यक्रम हैं वो बहुत अधिक सफल हुए हैं। किंतु जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अभी भी भूमि सुधार कार्यक्रम के जो यूँ कह दीजिए कि योजनाएं हैं वो आम किसानों तक नहीं पहुँच रही है, श्रमिकों तक नहीं पहुंच रही है और उनके तक ना पहुंचने के कारण वो अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम पढ़े लिखे हैं या हमारे पास यदि इस तरह की कोई समस्या आती है
तो हम इसको हल करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको भूमिहीन श्रमिकों की समस्या और उनके समाधान के उपाय जो हैं इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताए हैं। अपने अगले वीडियो के अंदर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर आऊँगी। आपको कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आती है, आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उनके जवाब दूंगी। और इसके साथ साथ आप इस टॉपिक को पढ़ें, अपनी बुक्स में पढ़िए। आपको नोट्स अगर इसके अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी। इसके अलावा आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए ताकि सभी को जो है इसका लाभ मिल सके। इसी आशा के साथ अपन अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।